अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इफ़ द हाउस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं जिनके घर हैं रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स 2, 6 एंड ऑन द ग्रिड। एक ग्रिड है जी, उसके ऊपर ये लोकेशन शो की हुई है दोनों के घरों की। फाइंड द स्ट्रेट लाइन, इन दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन निकालनी यानी डिस्टेंस निकालना हमने। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, जो कि है x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्केयर, और ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट। तो ये दो पॉइंट हैं, x1 है, ये y1 है, इसी तरह ये x2 है और y2 है। इसमें पुट करें तो x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 2 इसका स्केयर प्लस y2 y माइनस है 12 माइनस ये। और ये इस तरह है कि अगर एक घर ये है एक ये है तो इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालने का हमारे पास ये फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला। 9 में से 2 निकलेगा तो 7, यहाँ पे 12 से 6 निकला तो 6, ये आ गया 49 जमा 36, दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया जी 85 का स्केयर रूट है और ये बनेगा 9.22। और यहाँ पे एंड पे हमें इसका यूनिट भी दिया हुआ है। अगर आप गौर करें तो जो यूनिट है हमारे पास वो एंड पे लिखा हुआ किलोमीटर। कैसे, ये इस डिस्टेंस को हमने किलोमीटर से रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ आंसर के किलोमीटर। ये था जी फर्स्ट क्वेश्चन। फिर हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में क्या है जी, सेकंड क्वेश्चन के अंदर कंसीडर स्ट्रेट ट्रेल दैट स्टार्ट्स एट अ पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका और ये एंडिंग पॉइंट है। एक सीधी लाइन है, लाइन कंसीडर करें जिसका स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ और एंडिंग पॉइंट भी दिया हुआ। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। अगेन ये एक स्ट्रेट ट्रेल है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है 5, 7 और एंडिंग पॉइंट है 15, 3। मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है जिसे मैंने हमसे लिख दिया। तो मिड पॉइंट का फार्मूला ये भी हम पढ़ के आए हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो x1 यानी x वाली रकम जमा होगी x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। 15 और 5 20/2, 7 और 3 10/2। तो कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 10 बच गया और यहाँ पे 5 बच गया, और ये 10 और 5 ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। ये था जी सेकंड क्वेश्चन। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या है, एन आर्किटेक्ट इज़ डिज़ाइनिंग अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स। एक पार्क डिज़ाइन किया गया है जिसके अंदर 2 बिल्डिंग्स हैं लोकेटेड एट, ये उनकी लोकेशन आ गई। ऑन द ग्रिड कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, इन दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन निकालना है, वही सवाल जैसा पहले हमने किया था। ये 2 बिल्डिंग्स हैं, एक 10-8 पे है और दूसरी है 4-3 पे। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है। अगेन डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट। x2 अगेन हमारे पास ये x1 है और ये x2 है, तो 4 में से 10 हो गया माइनस, इसके ऊपर आ गया स्केयर। फिर 3 में से 8 माइनस हो गया और इसके ऊपर आ गया स्केयर। तो 10 में से 4 निकलेगा तो ये बचेगा माइनस का 6, इसके ऊपर आ गया स्केयर। फिर 8 में से 3 निकालेंगे तो 5, माइनस का 5। फिर माइनस की वजह से स्केयर है और माइनस ख़त्म हो जाएगा स्केयर की वजह से, और 6 का स्केयर 36 है। इसी तरह यहाँ पे 5 का स्केयर है 25। दोनों को जमा करेंगे तो ये आ जाता है 61, और इसका स्केयर रूट लेंगे तो तकरीबन 7.81 है। और यूनिट भी हमें दिया हुआ है कि मीटर में हमने मेजर करना है इसे, तो यूनिट इसका 7 आ गया। इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 4 है, अ डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशंस। 2 लोकेशंस हैं, एक लोकेशन ये है और दूसरी ये है ऑन द सिटी ग्रिड मैप।
वे ईच यूनिट रिप्रेजेंट्स किलोमीटर्स, यूनिट जो हमने यूज़ करना है वो किलोमीटर में है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशंस, अगेन वही सवाल है जो भी हमने किया। तो दो लोकेशंस के दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। एक लोकेशन 7-2 पे है ऑन द ग्रिड एंड सेकंड लोकेशन इज़ ऑन 12-10, ठीक है। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है और किलोमीटर में फाइंड करना है। अगेन डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो x2 ये है, x1 ये है, तो 12 में से 7 माइनस हो गया, फिर y2 में से y1 माइनस हो गया। तो 12 में से 7 निकालेंगे तो बाकी बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस 10 में से 2 निकलेगा तो 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो गया जी 25 और 8 का 64। 25 में 64 जमा करें तो आ जाएगा 89 और ये 9.43 किलोमीटर तकरीबन, क्योंकि यूनिट हमें दिया हुआ है कि किलोमीटर में हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। फिर हम चलते हैं जी यही क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 5 है द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ आर रेस ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट। अगेन स्टार्ट और एंड पॉइंट दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। तो अगेन ये एक ट्रैक है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें दिया है और एंडिंग पॉइंट भी। स्टार्टिंग पॉइंट है 9-13 और एंडिंग पॉइंट है 3-9 और हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 मेरे पास है 9 13 9, ठीक है। 9 जमा 3 बटा 2 और y वाली रकम है, y वाली रकम जमा कर देंगे। 13 जमा 9 बटा 2, तो ये बन जाएगा 9 और 3 12 बटा 2 और 13 और 9 22 बटा 2। कटिंग करेंगे तो 6 2 12 और 11 2 22, तो मिड पॉइंट आ गया 6 11। तो ये हमारा मिड पॉइंट है 6 11। क्वेश्चन नंबर 5 था। उसके बाद क्वेश्चन 6 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर ए एंड बी, फाइंड द मिड पॉइंट। अगेन हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। एक रोड है, उसके ऊपर 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पॉइंट ए है जो कि हमारे पास है 3-4 और पॉइंट बी है जो कि है 7-10 और हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। और ये है जी क्वेश्चन नंबर 6। तो अगेन मिड पॉइंट का फार्मूला, मिड पॉइंट बराबर होता है जी x1 प्लस x2/2 के कोमा y1 प्लस y2/2, यानी x1 प्लस x2 पहली रकम है, पहली रकम जमा हो जाएगी 3 जमा 7 बटा 2 और y1 प्लस y2/2। तो ये बनेगा 7 और 3 10 बटा 2, फिर 10 और 4 14 बटा 2। कटिंग करेंगे तो 2 5 10, ये आ गया 5 और 2 7 14 और ये आ गया 7। तो ये हमारा आ गया जी मिड पॉइंट। वेल, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है अ शिप इज़ नेविगेटिंग फ्रॉम अ पोर्ट ए। एक पोर्ट ए है जिसकी लोकेशन ये में दी हुई है 12 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री वेस्ट, टू पोर्ट बी एट 12 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री वेस्ट। ये लोकेशन है दोनों पोर्ट्स की। इफ़ द शिप ट्रेवल्स अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द surface of the earth, surface of the earth, calculate the straight line distance between the two points। हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालना है दोनों के दरमियान। तो यानी एक पोर्ट ये है जो कि है जिसकी लोकेशन है 12 और 65 और एक दूसरी लोकेशन है हमारे पास जिसकी पोर्ट है जिसकी लोकेशन है 20 और 45। हम इन्हें इन दोनों के दरमियान स्ट्रेट डिस्टेंस फाइंड करना है। वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा x2 माइनस
x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो x2 में से x1 माइनस करेंगे यानी 20 माइनस 12 इसका स्क्वायर प्लस y2 में से y1 माइनस करेंगे तो 45 माइनस 65 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 20 में से जब 12 माइनस होंगे तो बाकी बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस और 65 में से 45 तो माइनस का 20 आएगा इसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आ गया जी 64 और 20 का 400, दोनों जमा होंगे तो 464। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 21.54 और हमें इसकी यूनिट नहीं दिया होगा तो हम सिर्फ यूनिट्स लिख देंगे साथ कि इतने यूनिट्स का डिस्टेंस है दोनों के दरमियान। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 है। ये थोड़ा लेंथी है तो इसको ज़रा ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फ्राइज फेंसिंग अराउंड आ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास जिसके कॉर्नर पॉइंट हमें दिए हुए 0 0 0 5 8 5 8 0। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल द नीड टू कवर द एंटायर पैरामीटर ऑफ द फील्ड। तो कितना हमें मटेरियल चाहिए उसको फेंस करने के लिए रेक्टेंगुलर फील्ड को। तो इस तरह अगर हमें पॉइंट्स दिए हो तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप एक्स वाई प्लेन पे इसको ड्रा कर लें क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। तो पहला पॉइंट 0 0 है जो कि ये खुद ही बन जाएगा, ये वाला पॉइंट है 0 0। दूसरा पॉइंट है 0 5, तो x 0 है y 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया दूसरा पॉइंट 0 5। फिर थर्ड पॉइंट है 8 5 यानी x 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और y 5 है तो ये 8 5 आ गया। फिर 8 0 यानी x 8 है और y 0 है, तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बनती है। इनको आपस में मिला लें तो ये हमने क्या करना है, ये एक रेक्टेंगल प्लाट है, हमने बाड़ लगानी है इसके चारों तरफ। तो कितनी बाड़ हमें रिक्वायर्ड होगी, हम क्या करेंगे इन चारों साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो इनको मैं अगर नाम दूँ, ये ए है, बी है, सी है और डी है। पहले मैं ए बी डिस्टेंस निकालता हूँ। ए बी पहले डिस्टेंस फार्मूला लिख लें जो कि आपको पता ही होना चाहिए वैसे, क्योंकि वो काफ़ी दफ़ा हमने यूज़ कर लिया है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो पहले मैं ए बी डिस्टेंस निकालता हूँ। ए बी डिस्टेंस, तो ए और बी के केस में x वाली रकम में से x वाली रकम माइनस होगी यानी 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y में से y माइनस हो जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये 0 का स्क्वायर अगेन 0 प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, बल्कि ये स्क्वायर रूट से कटेंगे तो 5 ही आ जाएगा। ए बी डिस्टेंस 5 आ गया। चूँकि ये एक रेक्टेंगल है तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं, तो ये वाली साइड जो है ये इसके बराबर होगी। तो इसका मतलब है ए बी 5 आया है तो सी डी भी 5 ही होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है, सवाल के अंदर हमें गिवन है। फिर हम बी सी निकालते हैं। तो बी सी बराबर, अब x में से x माइनस हो जाएगा 8 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 इसका स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये 8 का स्क्वायर जमा 0 का स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर रूट ये कट जाएंगे, 8 बच जाएगा। तो बी सी अगर 8 है तो इसके सामने वाली साइड सी डी भी 8 होगी। तो हम क्या करेंगे अब, चारों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अहाता कितना आया, जितने पे हम बाड़ लगाएंगे वो है 2 है 5 5 3 आता,
कोई गड़बड़ है। 8, अच्छा ये 880 है। 5, दूसरी साइड भी हमारी आनी चाहिए थी, नहीं 8 ही आती है। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है ए बी, 5 आ गया और ए डी भी 5 है। ये कोई गलती हो गई है मेरे पास। ठीक है। अच्छा, एक साइड 5 है इसकी, दूसरी 8 है, फिर तीसरी 5 है, फिर चौथी 8 है। तो ये आ गया 5 और 5 10 और 8 18, और 18 और 8 26। तो ये 26 यूनिट्स आ गया आता इसका, इस पे बार लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, एन एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम अ सिटी एक्स एट, ये एक्स की लोकेशन आ गई, 40 डिग्री नॉर्थ 100 डिग्री वेस्ट, टू सिटी वाई, और ये वाई की लोकेशन आ गई। यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने क्या करना है, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है इसका बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये फ़र्ज़ करें लोकेशन है सिटी एक्स की, जो कि है 40 नॉर्थ और 100 वेस्ट, और यहाँ से ये सिटी है वाई, जिसकी लोकेशन है 50 नॉर्थ और 80 वेस्ट। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट। अच्छा जी, x वाली रकम में से x वाली रकम माइनस होगी, तो 50 माइनस 40 का स्केयर प्लस 80 माइनस 100 का स्केयर, और इसके ऊपर आ गया स्केयर रूट। तो ये आ गया 10 का स्केयर और माइनस 10 का स्केयर माइनस 20 का स्केयर। 100 में से 80 निकलेंगे तो 20, 10 का स्केयर 100 है और 20 का स्केयर है 400। तो ये आ गया जी 500 का स्केयर रूट। 500 का जज़र लेंगे तो तकरीबन 22 यूनिट्स। ये डिस्टेंस आ गया दोनों सिटीज़ के दरमियान। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अ लैंड सर्वेयर इज़ मेकिंग आउट रेक्टेंगुलर प्लॉट। अगेन रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात हो रही है, ऑफ लैंड विद कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट हमें दे दिए 3 1 3 6 8 6 और 8 1। कैलकुलेट द पेरीमीटर। पेरीमीटर भी उसी को कहते हैं चारों साइड की मजमूए को पेरीमीटर, यानी 2 ही लंबाइयाँ होंगी और 2 ही चौड़ाइयाँ होंगी, तो इनको जो मजमूआ होता है वो पेरीमीटर कहलाता है। ओके, तो अगेन हम इसको अगर एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करेंगे तो गलती के चांसेस कम होते हैं। तो पहला पॉइंट मेरे पास 3 1 है, एक्स 3 है, 1 2 3 और वाई है 1, तो ये आ गया 3 1। सेकंड पॉइंट है जी 3 6, अगेन एक्स 3 वाई 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट आ गया 3 6। फिर है जी 8 6, अब एक्स 8 है, तो यहाँ पर तक 3 4 5 6 7 8, 8 और 8 6, तो ये यहाँ पे आ गया 6, एक्स 8 और वाई 6 ऊपर को, तो ये आ गया 8 6। फिर हमारे पास 8 1, इनको मिला दें तो ये एक रेक्टेंगुलर बन जाएगी। ये रेक्टेंगल आ गया। ओके हो गया, ओके हो गया। फिर अब हम चारों साइड्स निकालेंगे, इनको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी का। तो पहले मैं ए बी निकालता हूँ। ए बी क्या होता है डिस्टेंस इसका
x2 में से x1 माइनस होगा, यानी 3 में से 3 माइनस हो गया, उसका स्क्वायर प्लस y2 में से y1 माइनस, यानी 6 में से 1 माइनस हो गया और उसका स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 0 का स्क्वायर जमा 6 में से 1 निकलेगा तो 5 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर, तो 5 आ गया। और जो ए बी होगा वही बी सी डी होगा, आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं रेक्टेंगल के अंदर। फिर अब हम ये बी सी निकालते हैं, साइड बी सी, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, अगेन x2 में से x1 माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 में से y1 माइनस हो गया, तो ये 6 माइनस 6 का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो 8 में से 3 निकला 5 का स्क्वायर जमा 0 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर रूट ये कट गए, 5 आ गया। अगेन बी सी अगर 5 है तो ए डी भी 5 ही होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं बी सी 5 है तो ये इक्वल टू हो जाएगा ए डी के। इसी तरह अगर ए बी 5 है तो ये इक्वल होगा सी डी के। तो पेरीमीटर क्या होगा, ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा ए डी, तो चारों ही 5 हैं, तो ये आ गया 20 यूनिट्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, और इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर गिवन है जी, अ लैंड नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगल गार्डन। अगेन फेंस हमने इंस्टॉल करनी है एक रेक्टेंगुलर गार्डन के गिर्द। द गार्डन हैज़ इट्स कॉर्नर एट द कोऑर्डिनेट्स, गार्डन के कॉर्नर दिए हुए, हाउ मच फेंसिंग इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल वही सवाल है जो हमने पहले किया था, आई थिंक 8वां था, शायद 8वां था। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो कॉर्नर पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन पे मैं पहले ड्रा करता हूँ। तो पहला कॉर्नर पॉइंट 0 0 है, तो ये पहला कॉर्नर पॉइंट आ गया 0 0। फिर 5 0 है, यानी x5 और y0, 1 2 3 4 5, ये आ गया जी 5 0। ये b है और ये a है। फिर c है 5 3, 5 x और 1 2 3, तो ये आ गया c 5 3, और d है 0 3, यानी x0 y 3, तो ये d आ गया d 0 3। इनको मिला दें तो ये चीज़ बन जाएगी। अब हमने डिस्टेंस निकालना है, पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी डिस्टेंस बराबर होगा x2 में से x1 माइनस होगा, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये 5 का स्क्वायर जमा 0 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ए बी आ गया 5, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर ए बी 5 है, ठीक है, और ये इस तरह लाइन भी लगाते हैं जब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया जाता है। अगर ए बी 5 है, ए से लेके बी तक ये 5 है, तो इसके सामने वाली साइड भी 5 होगी, यानी इज इक्वल टू सी डी कह लो या डी सी कह लो, सी डी, ए बी और सी डी आ गया। उसके बाद अब हम बी सी निकालते हैं, बी से सी तक का डिस्टेंस। तो बी सी में x2 में से x1 माइनस हो गया प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, तो 5 में से 5 निकलेगा 0, 3 का स्क्वायर, ये बचा 3 का स्क्वायर और आ गया 3, तो बी सी डिस्टेंस जो है वो आ गया 3, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर होती है, तो ये आ गया इज इक्वल टू ए डी, यानी अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। फिर अहाता यानी पेरीमीटर कितना होगा इसका, इन सबको जमा कर देंगे, 5 जमा 3 जमा 5 जमा 3, तो ये बन गया 5 और 3 8, 8 16, तो 16, ठीक है, इतने 16 यूनिट्स फैंसीज रिक्वायर्ड, तो इतने यूनिट फैंसी जो है वो इस पे लगेगी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।